हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस, प्लीज़ फॉरवर्ड दिस वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो, टू द एंड ऑफ द वीडियो इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों, आज हमने देखा, आज एक्सपायरी ट्रेड था। तो सुबह पे अच्छा ओपनिंग मिला हमें, जो था करीबन 82.6 के पास। ये ओपनिंग इसीलिए हमें हाई मिला दोस्तों, क्योंकि कल रात को गोल्ड थोड़ा नीचे गिर गया था, ऑलमोस्ट 1% या 1% से ज़्यादा। और आज सुबह भी गोल्ड ने थोड़ी डाउन ट्रेंड दिखाई थी, जिसके वजह से ये अप ट्रेंड हमें मिली। और मैंने कल अपने एनालिसिस में क्लियरली बोला था आपको कि प्लीज़ गोल्ड को वॉच करें, क्योंकि जब गोल्ड गिरता है तो यूएसडी अप्रिशिएट होता है। और वही हुआ दोस्तों। ऊपर जाने के बाद 82.6 को ही टच किया, 82.62 के ऊपर ज़्यादा देर टिका नहीं, और वहीं से एक फॉल आया और एक क्रिटिकल लेवल पे था, जो था 82.57 के पास। और 82.57 तक एक्सपायरी हुआ हमारा 12:30 1 o'clock तक। उसके बाद से एक बहुत ही क्विक फॉल आया दोस्तों। ये सब 15 मिनट के चार्ट है, ये 15 मिनट, ये 15 मिनट, ये 15 मिनट, 1 घंटे का पूरा फॉल आया, जिसमें हमारे नीचे के जो लेवल्स थे 82.53 हो, 82.47 हो, 82.43 हो, सब लेवल्स टूटे। और मैंने बोला था क्लियरली आपको 82.43 के नीचे सेल कीजिए। सेल किया और वो गया एक और इम्पॉर्टेंट लेवल 82.37, और वहाँ पे फिर से सपोर्ट लेके इमीडिएटली 5 मिनट के अंदर उसने रिट्रेसमेंट ले ली। और रिट्रेसमेंट लेने के बाद क्या हुआ दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये जो भी हमारे सपोर्ट थे वो सब रेसिस्टेंस बन जाते हैं जब नीचे जाता है। सारे रेसिस्टेंस को तोड़ के वापस आ गया, करीबन 82.6 के पास ही वापस आ गया। तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं ये मूवमेंट जो हम देख रहे हैं ना, ये जो मूवमेंट है ये ऑलमोस्ट अ रिकवरी मूवमेंट है। रिकवरी मूवमेंट में क्या होता है, यहाँ पे बायर का डिमांड जोन बन जाता है, ये पूरा डिमांड जोन बन जाता है, क्योंकि अच्छा रिकवरी हुआ है। टाइम एंड मोशन में अगर आप देखें, मतलब कितने टाइम में रिकवरी हुआ है, और वॉल्यूम्स में भी देखें तो अच्छा रिकवरी हुआ है यहाँ पे। तो इसका यही है कि इसको मैं कप की तरह ट्रीट करता हूँ, और अगर ये एक्सटेंड हुआ तो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट थोड़ा ऊपर जाने की चांसेस है, जो आज शाम को देखेंगे या मंडे को देख सकते हैं दोस्तों। तो कल मंडे को क्या कर सकते हैं, 13 फरवरी, जिसका मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। मंडे को जाने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल कि सुनील, आप बुलिश क्यों है? आप हमेशा सीई लेने को बोलते हैं, पी लेने को नहीं बोलते हैं, डाउनसाइड ट्रेड क्यों नहीं ले रहे हैं? तो उसका आंसर यही है कि आज जो लेवल पे हम ट्रेड कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे एक लेवल डाल के बताता हूँ दोस्तों। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो आप भी कमेंट्स में आप अपना आप अपना विचार छोड़ सकते हो। मेरा व्यू ये है दोस्तों। चलो एक लाइन डालते हैं, सॉरी, चलो एक लाइन डालते हैं यहाँ पे, वन डे का चार्ट पे जाके वन डे का चार्ट लेते हैं दोस्तों। और ये है वन डे का चार्ट अगस्त से लेके अब तक, ठीक है। और इस वन डे के चार्ट पे मुझे दो लाइंस प्लॉट करना है इम्पॉर्टेंटली, और वो लाइन है यहीं पे, एग्जैक्ट वहीं पे आया है, जो है 82.6 पे एक लाइन प्लॉट करता हूँ, और ये मेरा दूसरा लाइन है 82.87, ठीक है। जैसे मैंने बोला दोस्तों, ये ऑब्जर्व कीजिए, ये है 82.6 और ये है 82.87। हम सबको पता है, अगर स्पॉट 82.87 के ऊपर जाता है और अगर 83 के ऊपर ट्रेड करेगा तो इजीली 83.41 तक टारगेट मिल सकता है। मतलब सोचिए अप्रिसिएशन का, 82.6 से लेके 82.41, 80 पैसे का अपसाइड चांस होता है। वही डाउन साइड पे अगर हम देखें, कितनी बार आप अभी यही इमेज में देखिए, कितनी बार स्पॉट ने डाउन साइड तोड़ के आपको 80 पैसे तक का डाउन साइड दिया। आप कैलकुलेट कीजिए यहीं से, 82.60 से शायद ये 60 पैसा दिया होगा एक बार, दो बार, फिर ऊपर से नीचे 3 बार, सिर्फ 3 बार आपको अपॉर्चुनिटी दिया है। वैसे ही मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये लेवल पे, और जिस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में हम हैं,
उसको हिसाब पे रखते हुए मुझे हमेशा ये लेवल्स पे, जब स्पॉट ये दोनों लेवल के बीच में आता है 82.6 और 82.87 के बीच में, जब भी स्पॉट आता है मैं बाइंग साइड पे रहूँगा। तो मैं सेल कब करूँगा? बहुत सारे लोगों ने पूछा तो अब सेल कब करोगे? मेरा पॉइंट ये है, मैं सेल करूँगा इस लाइन को जब स्पॉट ब्रेक करेगा तो, और वो लाइन है यहाँ पे, ये लाइन दोस्तों, ये लाइन आता है हमारा 80.53। जिस दिन स्पॉट 80.53 के नीचे जाएगा मैं सेल साइड पे रहूँगा। आप अपने जो भी ऑप्शन ट्रेड करते हैं अपना पी और सी निकाल के देखिए, ये टाइम पे जिसने भी पीई लिया है उनका प्रॉफिटेबिलिटी या पी में पैसा बनना इंट्राडे में भी कम है, सीई में आपका चांसेस ज़्यादा बनते हैं और उसमें आपको प्रॉफिट्स भी अच्छे मिलते हैं। वो भी एक लॉजिक है जिसके वजह से मैं हमेशा सी साइड पे स्टिक करता हूँ। और मेन लॉजिक यही है, 82.6 और 82.287 के बीच में सिर्फ 27 पैसे का गैप है और इस गैप के लिए मुझे रिस्क लेना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं सी साइड पे रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपसाइड का रिवॉर्ड्स पता है कितना आ सकता है, इसीलिए मैं सी साइड पे रहना चाहता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो अब करते हैं मंडे 13 फरवरी को क्या हो सकता है। तो दोस्तों अभी मैं हूँ 1 आवर चार्ट पे। ठीक है, नाउ 1 आवर चार्ट पे दोस्तों नॉर्मली जब एक रिकवरी हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं ये गिरा ऊपर गया रिकवरी हुआ, ये भी यहाँ पे गिरा नीचे गिरा रिकवरी हुआ फिर ऊपर गया, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे गिरा फिर ऊपर गया, बट यहाँ पे रिकवरी नहीं आई, डाउन आई। तो मुझे ये देखना है मंडे को कि ये लेवल से क्या ये साइडवेज होके आज शाम को गिर जाती है या यहाँ से मुझे एक रिकवरी देती है, और वो लेवल हो जाएगा मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल। मतलब आज यूएस मार्केट जब बंद होता है दोस्तों, तब वो क्या लेवल होता है, वो इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है मेरे लिए। तो बेस्ड ऑन दिस मैं कुछ लेवल्स आपको ड्रॉ करके बताऊंगा या कुछ लेवल्स में इम्पॉर्टेंट करके अपने लिए मार्क करूंगा दोस्तों। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया है ये वाला जो है 82.63। ठीक है, अगर स्पॉट 82.63 के ऊपर रहता है दोस्तों, मैं बिना कोई शक बाई करता रहूँगा ऊपर के तरफ। मेरा पहला रेसिस्टेंस आएगा 82.68। ठीक है दोस्तों, अगर स्पॉट 82.68 के ऊपर रहा तो मेरा दूसरा रेसिस्टेंस आएगा 82.74 और तीसरा रेसिस्टेंस है 82.77। अगर इस बार ये तीनों रेसिस्टेंस को स्पॉट ने तोड़ा तो ऊपर ही जाएगा दोस्तों, मुझे कोई डाउट नहीं है इस बार, क्योंकि बहुत हमने 82 और 82.5 के बीच में ऑलमोस्ट सारे लेवल्स टच कर दिए हैं। हालांकि एक गैप है यहाँ पे, आप ये गैप देख सकते हैं, ये गैप फिल करने आ सकता है क्या? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो ये मेरा असेसमेंट है कि ये गैप फिल होगा, कब होगा वो मुझे पता नहीं। फिलहाल ट्रेंड देखते हुए मैं तो अपसाइड पे देखूंगा। अगर स्पॉट 82.63 के नीचे रहा दोस्तों, या मंडे को 82.63 के नीचे ट्रेड करता है, तो मैं वेट करूंगा ये लेवल का, मैं वेट करूंगा ये लेवल का 82.43। मतलब अगर 82.5863 के नीचे रहा दोस्तों, 82.63 टू 82.43, 20 पैसे तक, 20 पैसे तक नो ट्रेड। मैं ट्रेड ही नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा प्रीमियम सारे खा जाएंगे, या नीचे बेच के प्रीमियम खाएंगे फिर बाद में फिर से ऊपर आएगा। वही हुआ है, आपको ये देख सकते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार। नहीं चाहिए तो ये जोन में ट्रेड नहीं करूँगा, मैं सेल करूँगा जब 82.43 के नीचे मुझे एक क्लोजिंग कैंडल मिले, 5 मिनट्स का या 15 मिनट का एक क्लोजिंग कैंडल मिलता है, तभी मैं सेल करूँगा। 43 के नीचे दोस्तों आपको आएगा 82.37 और 37 से डायरेक्ट आ सकता है आपको 82.23, तभी ये गैप फिल हो जाएगा दोस्तों। ये गैप जो मैं बता रहा था ये फिल हो जाएगा, तो इसीलिए ये डाउनसाइड के नंबर्स है, और ये डाउनसाइड के नंबर्स पे मैं अपना बेट कर सकता हूँ जब 82.43 के नीचे स्पॉट ट्रेड करेगा। तो
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। आज शाम को मार्केट देखिए, डाउ फ्यूचर्स नेगेटिव दिखा रहा है और गोल्ड क्या इम्पैक्ट करेगा वो देखना है। उसके ऊपर क्या यूएसडी ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा वो डिसाइड होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। एंड जो भी फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस लेके आता हूँ और ये एनालिसिस आपको अगले दिन ट्रेड करने के लिए यूज़ होगा। नाउ विल डू द एनालिसिस इन इंग्लिश. So friends, as you can see, today was a expiry day, and on the expiry day, it was a very funny expiry. We started our day with a high, which was at around 82.61. Pretty much unexpected because yesterday night we were trading at around 82.4, right? What happened here is yesterday night there was a fall in the gold prices, which trickled this uptrend, and even in the morning gold prices were falling, because of which you could see a higher level of opening. And after that, what happened? This our expiry today was at around 82.57 levels. And once 82.57 level was broken, all our next levels, each of these candles is 15-minute candle, friends. After 82.53, 82.57, 82.53 was broken, then 82.47 was broken, then 82.43 was broken. And as per my analysis yesterday, if you can refer to, I told below 82.43 you can look at selling. So it went to 82.37 if within 5 minutes there was a recovery back again. And once the recovery started happening, friends, all these supports, earlier supports, had become resistances, and all these resistances were beaten comfortably, and we came back again to the same level where we started falling in the morning. A perfect V-shaped recovery is what I can tell you. And normally whenever there is a V-shaped recovery, from here it almost forms a pattern of a cup and a handle, and from here I am expecting a slight upward move once this handle recovers, or at any point of time, maybe during the US session, there should be a slight uptrend that should happen. Now how much up will that uptrend go, we'll have to see. Let's see what's going to happen for Monday. Now friends, before going to what is going to be the trade for Monday, I just want to give you a important view. Many of my people in my Telegram channel, oh by the way, my Telegram channel is in the link for my Telegram channel is in the description. You can just click on that and join my Telegram channel. In my Telegram channel, many of my people are asking, why are you not recommending a sell? Why are you recommending only a buy? The reason for that, friends, is because I want to share this reason with you, or my view with all of you. So let's take this. I want to draw two trend lines here. One is this, and my second line is right here. Okay. Now this line, what I'm drawing, this is 82.6, and this up line is 82.87. All of us clearly know that if spot goes above 82.87, it will go above 83. And above 83, it can go to an uncharted territory. It might hit the old new of 82, 83.2. And the max I am expecting is 83.41. Now, friends, from 82.6 to 83.41 is almost 80 paisa upside. All right. And the risk between 82.6 to 82.87 is 27 paisa. And we have already seen from 82 till now, there are multiple supports that have already been built. So whenever the spot falls down, it always gets to a support, or it always picks up one of the support and always try and again goes up. And hence, as I am a trader in options, I don't like to lose my premiums. So if I want to buy a premium of a PE, a put premium versus a call premium, I rather buy call premium, because I get to earn more on call premiums than on put premiums. And this has been happening from the last 4 months, 3-4 months. If you can see this time range, this is around 3 months time frame. It is happening like that only. And hence, whenever spot is above 82.6, even in my forum, I will always be buying CEs. I don't mind taking risk, calculated risks on CE with stop losses. Okay. So what can we do for Monday, friends? For Monday, this is going to be my trade. I'll go on the 1-day chart over here, friends. And on Monday, this is what we will do.
So on Monday, I'll be watching a very important level, friends, and that level is right here, which is 82.63. So if spot is going to be above 82.63, I will be on the buy side, and my first target I will look forward is here, which is 82.68. If spot is above 82.68, my next target will be right here, which is 82.74. And above 82.74, friends, one small target will come, which is 82.77. And if this time spot goes above 82.77, we can see a rapid move to 82.87, and from there I think we should touch 83 and above, because I am considering the current US economic trend. None of them are sure about the interest rate decision. Jobs data has been strong, yesterday's data has been mixed. So, and obviously you are seeing the Dow falling and even the gold reacting in the same way. Not just Dow, gold, you also have to watch DXE, you have to watch bond yields, a lot of things. But all of them are favoring a good dollar movement, but we have to see how it happens. But on the downside, friends, if spot breaks, if spot is below 82.63, I will not even buy, I will not sell also. I will wait for this level, friends, which is 82.43. I will sell only if spot goes below 82.43. That means I will start taking calculated risks by buying PE with stop losses only if I get a closing candle below 82.43. Today, what happened in the trade? Today, everyone thought, okay, it fell, and many people bought uh, puts over here. And what happened in the next 10-15 minutes? It just rose back again, and you then get stuck in positions like this when you take PE at wrong time. So your timing of taking an option has to be accurate if you really want to make some money out of this. All right, so these are my levels, friends, and below 82.43, my first level will be 82.37, my next level will be 82.27, and maybe then 82.23. These will be my downside levels, friends. But as of now, please watch for the US markets tonight and see how things go. I hope this content is helping you, friends. For all those people who are watching my channel for the first time, I request you to please subscribe to my channel, because I come up with daily analysis, and this analysis can help you to prepare for your trade the next day. That's on Monday, the 13th. So have a great weekend, friends. We'll see you on Monday. Take care. Bye bye.